हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है कब्रिस्तान का पिशाच। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंचा। कब्रिस्तान के पास अपनी कार पार्क करके कब्रिस्तान पर नजर डाली। रात के वक्त पूरा सुनसान सुनसान था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ के पत्ते की आवाज उसे आराम से सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए आक्रेट के फूल उसकी कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन कर खड़ा रहा। फिर वह बाहर आने के लिए मुड़ा। तब उसे एक कब्र पर एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग के कांच का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार अपनी आंख पर लगाकर दूसरों की कब्र को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट तक वहीं खड़ा रहकर उस लड़की को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कि कोई उसके पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस लड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी लड़की मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? फिर वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान है। इसीलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद कब्रिस्तान के आसपास रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा यहाँ पर नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। निखिल ने सोचा, यह कैसा निर्दयी बाप है जो अपनी बेटी को कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर चला गया। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें करता रहा, पर उसका ध्यान सिर्फ कांच के टुकड़े में ही था। वह बस एक आंख बंद करके इधर उधर देखती जा रही थी। निखिल ने आखिरकार उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे रंग के कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत मजा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ कुछ देर और खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। चलते चलते उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर कदम रखा तो उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर निखिल ने ध्यान दिया। जब उसकी कार की पास खड़ी त्रिशा की तरफ गया, तब उसे हैरानी हुई कि क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली कि अंकल, आपके पीछे कोई है। निखिल जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि त्रिशा उसके साथ मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, त्रिशा बेटा, चलो अब तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी इस कांच में से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल ने बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस अब तुम कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली थी कि आपको देखना ही होगा। उसकी जिद पर जब निखिल ने कांच का टुकड़ा अपनी आंख पर लगाया तो तब दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कांच में से उसने कब्रिस्तान की तरफ देखा था। तब उसे वह दिखाई दिया जिसे आम आदमी अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता था। उसे दिखा कि कब्रिस्तान में, सुनसान सा कब्रिस्तान, उनमें कई लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं और उनमें से कुछ उसकी ही तरफ देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने आसपास अपनी नजर डाली तो 3 बदसूरत प्रेत उसे जले हुए दिखाई दे रहे थे। निखिल को घेरे खड़े हुए थे और त्रिशा की जगह एक छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था, जो उसकी तरफ देखते हुए अपने लार टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था।
वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और बाहर भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे खी 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 शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनाई दी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीली 2 दांत उसने निखिल की गर्दन पर 2 इंच अंदर तक घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल का पूरा खून खत्म हो गया तो वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कब्रिस्तानों के चुड़ैल प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।